बिहार में जातीय सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल गर्म है। 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार सरकार की बिहार जाति जनगणना और जितनी आबादी उतना हक की कहानी पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि भारत के गरीब लोग आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे। पीएम मोदी ने अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह के दिसंबर 2006 के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें विवाद पैदा हो गया था कि देश के संसाधनों पर पहला दावा अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। पीएम द्वारा किए गए इन दावों से साफ होता है कि बीजेपी ओबीसी को बड़े हिंदुत्व के दायरे में रखने और राजनीति में उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। साथ ही बीजेपी सामाजिक कल्याण योजनाएं उनमें से सबसे ज्यादा गरीबों तक पहुंचाना चाह रही है। सरकार ओबीसी वर्ग के लिए पिछले 9 साल में किए गए अपने कामों को भी भुनाएगी। साथ ही इस वर्ग से जुड़ी जरूरी मांगों को पूरा करने की कोशिशों में भी जुट जाएगी। इसके अलावा बीजेपी सरकार चुनाव से पहले वो 3 साल से अटकी ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या है क्रीमी लेयर। ये एक आर्थिक और सामाजिक लाइन है जिसके तहत ओबीसी रिजर्वेशन के लाभ लागू होते हैं। सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व रहता है। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें कोटे के तहत लाभ नहीं मिलते। पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 13 अगस्त 1990 को सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती दी गई और 16 नवंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कायम रखा और क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन के कोटे से बाहर रखा। लेकिन खबरीलाल जानना चाहता है कि ये सब काम जो होते हैं वो चुनावी फायदे के लिए ही क्यों किए जाते हैं। आपका क्या मानना है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिए खबरीलाल।